चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वन स्टेटमेंट दे रखी है, 1 में क्यूब रूट 12 दे रखा है, बड़ा है 1 में 4 रूट 29 से, बड़ा है 1 रूट 5 से। यानी एग्जामिनर ने कहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से ये आपको बतानी है। तो इसको करने के लिए पहले हम एक लॉजिक समझते हैं कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। एक एग्जांपल लेके, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 10 है, ये तीनों नंबर मेरे पास बराबर है। अब मैं इसे 1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है। और अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास नंबर कितना आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास नंबर 2 आ रहा है। यानी कि जितने छोटे नंबर से मैं डिवाइड करूंगा नंबर मेरा उतना ही बड़ा आएगा, और जितनी बड़ी पावर से डिवाइड करूंगा वो नंबर मेरा उतना ही छोटा आएगा। इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे कि जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी हर की वैल्यू बड़ी होगी वो मेरा छोटा होगा, और जितना वो छोटा होगा वो मेरा उसकी जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली बात यहाँ पर दे रखा है 1 में क्यूब रूट 12 दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 12 की पावर में 1/3 कोमा 29 की पावर में 1/4 और ये 5 की पावर में आपका 1/2। अब मैं क्या लूंगा, इनकी पावर का एलसीएम लूंगा। 3, 4 और 2 का मैं जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास आएगा 12। तो आप एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 12 की पावर में आपका यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 29 की पावर में आ जाएगा 3 और ये 5 की पावर में 6 आ जाएगा। तो 12 की जो 4 होता है वो 12 की जो क्यूब होता है 1728, तो मेरे पास में क्या होता है, आपका क्यूब होता है। तो 12 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मेरे पास 8 दूनी 16, 4 1 5, 17 दूनी 34, तो ये मेरे पास 1728। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 8 5 13, 6 और 1 7 और ये 0 और 2, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 20736। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व करने के बाद में। इसका जो क्यूब रूट होता है वो होता है आपका 24389, ये मेरे पास में इसका क्यूब रूट होता है। इसका होगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी 125 और 125, इसको मल्टीप्लाई करें तो 25 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, 625 काट लगाएंगे तो 25 दूनी 50 और ये 2 हो जाएगा और ये 125 आपका ये आ जाएगा। तो ये 5 2 6 5 और 1 यानी 15625 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मुझे इन तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब इसमें देखना है कि मुझे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पहले नंबर पे ये आएगा, उसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर ये है, और उसके बाद मेरे पास में आपका क्या होगा, थर्ड नंबर में मेरे पास में ये होगा। तो ये थर्ड नंबर जो होगा ना मेरा सबसे बड़ा होगा। जो थर्ड नंबर से मैं डिवाइड करूंगा थर्ड नंबर से छोटा है तो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर होगा तो देखिए ये 1/5 है, ये इसकी वैल्यू है, तो ये बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ तो छोटा है, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ भी छोटा है, इसका मतलब ये आंसर होना था। यहाँ पर देखेंगे तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ में से कोई एक आंसर मेरा करेक्ट होगा। अब चेक करते हैं। अब उसके बाद देखिए इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, जो छोटा होगा वो बड़ी वैल्यू देगा। छोटा मेरे पास ये है, यानी कि आपका जो आएगा वो आएगा क्यूब रूट 12 अपोन में। तो क्यूब रूट 12 मेरे पास में क्या है, आपका ये है, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।